हाय गाइस, संस्कृत टीजीटी क्लासेस बाय आरती मैम में आपका स्वागत है। आज से हम आपके लिए कंप्यूटर पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हम बाल विकास की वीडियो लेकर के आ चुके हैं। बाल विकास यानी कि बाल विकास शिक्षा शास्त्र आपको हम पढ़ा रहे हैं और आपको संस्कृत व्याकरण पढ़ा रहे हैं, संस्कृत साहित्य पढ़ा रहे हैं, सामान्य ज्ञान पढ़ा रहे हैं, करंट अफेयर भी पढ़ा रहे हैं और अब हम कंप्यूटर के लिए भी आपको प्रश्न दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला दे रहे हैं। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम देखते हैं प्रश्न कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है क्या है? सीपीयू। ये प्रश्न आपका यूपीएससी 2012 एसएससी 2013 में आ चुका है। दूसरा प्रश्न, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। फिर किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ है? तो चार्ल्स बेबेज को। ये एसएससी 2017 में प्रश्न आपका आया हुआ है। उसके बाद कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? योगदान पूछ रहा है तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान वॉन न्यूमान का है। ठीक है। फिर सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो 1946 में सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाती है। क्या कहलाती है? हार्डवेयर कहलाती है। फिर कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, जो कंप्यूटर का कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है, क्योंकि इसको कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क भी कहा जाता है। फिर उसके बाद कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है या चिप में दर्ज सामग्री को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते हैं ना, तो सॉफ्टवेयर कहा जाता है। फिर हार्डवेयर, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है या मस्तिष्क कहा जाता है, दिमाग कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सीपीयू। ये प्रश्न आपका IBPS क्लर्क 2011 में ये प्रश्न आपका आ चुका है। उसके बाद 10वां प्रश्न है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडारण में रख सकता है, भंडारण में रख सकता है, एकत्र कर सकता है, तो क्या कहलाता है? वो चिप कहलाता है। क्या कहलाता है? चिप कहलाता है, जो भंडारण में रख सकता है, यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर में जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है, चिप कहलाता है। इंटीग्रेट सर्किट चिप, इंटीग्रेट सर्किट चिप यानी आईसी, आई से इंटीग्रेट और सी से चिप, सर्किट। ये हो गया इंटीग्रेट सर्किट यानी कि चिप किस परत की होती है? तो किसकी होती है? सिलिकॉन की होती है। किसकी होती है? सिलिकॉन की होती है। ये प्रश्न भी आपका आ चुका है पेपर में। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। ये दोनों चीजें ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पता चले पूछ रहा है कुछ और आंसर आपने दे दिया कुछ। तो एक में इंटीग्रेट सर्किट चिप बता रहा है कि इसकी परत किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। और चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की परत होती है। ठीक है। 14वां प्रश्न, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापते हैं? तो किससे मापते हैं शब्द की लंबाई को? बिट से। ठीक है, बिट से नापते हैं, BYTE। ठीक है, BYTE। उसके बाद मेगाबाइट में मापते हैं। मेगाबाइट में क्या मापते हैं? कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को मेगाबाइट से मापते हैं। ठीक है। उसके बाद 16वां प्रश्न है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई होती है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की जो इकाई होती है वो बाइट होती है। ये एसएससी 2017 में आपका ये प्रश्न आ चुका है। 17वां प्रश्न है, 1024 बाइट बराबर है तो 1 KB के बराबर है। ठीक है। फिर 18वां प्रश्न है, किसी प्रोग्राम में बग को क्या कहते हैं या बग क्या होता है? तो ये एरर, अशुद्धि होता है। ठीक है, एरर या अशुद्धि होता है। तो ये थे कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसी तरह के कंप्यूटर के ऐसे प्रश्न हम लाते रहेंगे जो आपके पेपर में आ चुके हैं या आने की संभावना है। तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।